हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी का मैं स्वागत करता हूं हमारे यूट्यूब चैनल फाउंडेमेंटल में। आज हम बात करेंगे शहीद संजीत स्मृति क्लब में जो प्रत्येक सप्ताह वीकली टेस्ट का आयोजन होता है, उसमें आज हम मैथ का सॉल्यूशन करने वाले हैं। तो आइए शुरू करते हैं आज का सेशन। तो आज का पहला क्वेश्चन है 2 की पावर x बराबर 1/16 की पावर है x माइनस 3। तो यहाँ से x का मान कैसे ज्ञात करेंगे? जैसे 2 की पावर x है, ये बराबर 1/, यहाँ से लिख सकते हैं 2 की पावर 4 और इंटू का x माइनस का 3। तो यहाँ से इस तरीके का करने के बाद 2 की पावर x है और यहाँ से 1, अगर मैं इसको बट्टा में ही है, अगर मैं ऊपर ले जाना चाहूँ तो 2 की पावर ये माइनस का 4 इंटू एक्स माइनस 3 हो जाएगा। तो यहाँ से हम सॉल्व करते हैं। अगर बेस समान है तो पावर वाला क्या होता है, बराबर हो जाता है। तो यानी x बराबर कितना हो जाएगा, माइनस का 4x और प्लस का 12। इस तरीके से यहाँ से करेंगे सॉल्व तो 5x बराबर 12 आ जाएगा। तो यहाँ से x बराबर कितना आ गया, 12/5 इसका सही आंसर होगा, जो कि ऑप्शन नंबर ए में है। 12/5 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की मैं बात करता हूँ। यदि किसी समकोण वृत्ताकार शंकु के वक्र सतह का क्षेत्रफल 3080 है तो उसके त्रिज्या जो है ना 28 दे रखा है, तो उसका आयतन ज्ञात करेंगे। सबसे पहले मैं शंकु की बात करता हूं। तो शंकु मैं सबसे पहले बनाता हूं इस तरीके से। शंकु मैंने इस तरीके से बनाया और ठीक है, शंकु मैंने इस तरीके से बनाया जिसमें ऊंचाई इस तरीके से h होती है और ये यहाँ पे ये इस तरीके से नीचे में एक वृत्ताकार होता है। तो इस तरीके से होता है। यहाँ से ये यहाँ त्रिज्या होती है जो कि 28 दे रखा है और यहाँ से हम दे रखा है पाई, ये वक्रपीठ क्षेत्रफल जो होता है वो पाई आर एल के ही तो बराबर होता है ना, जो कि ये कितना के बराबर दे रखा है, ये दे रखा है 3080 के बराबर। तो पाई का मान हमने दिया 22/7 और आर की मान अगर बात करूं मैं तो आर कितना हो जाएगा, आर तो 28 दे रखा है, इंटू मैं एल निकालूं तो ये 3080 हो जाएगा। तो अगर मैं इसको काटूंगा 7 चौके 28, 4 से हमने काटा 4 7 28, 4 7 28 0 और 11 दूनी 22 और 11 से 7 बार कट जाएगा और ये 2 से कट जाएगा 35। तो यहाँ से एल जो आएगा वो एल 35 आएगा, जो कि एल ये कर्व सरफेस एरिया का है ना, ये एल, तो एल त्रिज्या ऊंचाई होता है, तो ये 35 आ गया। यहाँ से मैं एच निकालना चाहूँ, ये 35 है। यहाँ से मैं ऊंचाई निकालना चाहूँ तो आप जानते हैं कि ट्रिपलेट क्या होता है, 3 4 5। अगर मैं 7 चौके 28, 7 5 35, तो ये भी 7 तिया 21 हो जाएगा। तो ऊंचाई मेरा कितना आ गया, 7 तिया 21 आ गया। तो आप यहाँ से जानते हैं कि इसका आयतन क्या होता है, आयतन होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। तो यानी कि 1/3 पाई का मान हमने दिया 22/7 और आर दिया हुआ है 28 इंटू 28 और एच दिया हुआ है कितना, 21। तो 7 तिया 21 से हमने 21 काट दिया। अब बचा कितना, 22 इंटू 28 इंटू 28। हमने इकाई अंक से सॉल्व करने की कोशिश की तो 8 8 64 होगा और 4 दूनी 8। इकाई का अंक 8 वाला आंसर आ रहा है, जो कि ऑप्शन नंबर सी में है। तो इस प्रकार इसका आंसर 17,248 इसका सही आंसर होगा, जो कि ऑप्शन नंबर सी में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 16% वार्षिक दर से 3 वर्षों के लिए एक निश्चित राशि पर साधारण ब्याज 10% वार्षिक दर से 2 वर्षों के लिए 12,000 की राशि पर चक्रवृद्धि ब्याज से आधा हो जाता है, तो साधारण ब्याज पर दी गई राशि ज्ञात करें। सबसे पहले हम रेट निकालते हैं। तो रेट क्या होता है, सक्सेसिव के तौर पे रेट जो होता है, रेट अगर हम टोटल निकालना चाहें तो 10 प्लस का 10 प्लस का कितना होता है, 10 गुने 10/100 इस तरीके से निकालते हैं। यहाँ से 2 जीरो से तो ये 2 जीरो ऐसे ही कट जाएगा ना ये, तो यहाँ से बच जाएगा कितना, 10 10 और 20 और 21% टोटल आ गया। कहने का ये तात्पर्य है कि 12,000 का हम अगर 21% निकाल देंगे तो ये सीधा इसका चक्रवृद्धि ब्याज आ जाएगा। तो यहाँ से हमने ये 2 जीरो काटा तो यहाँ से आ गया 120 इंटू 21, ये तो चक्रवृद्धि ब्याज के तौर पे आया ना। तो उसके बाद अगर हम बात करें कि प्रिंसिपल मान लीजिए P और इसका दे रखा है 16% ना, 16% वार्षिक दर से 3 वर्ष के लिए चक्रवृद्धि ब्याज जो है वो कितना दे रखा है, 120 इंटू 21 और इसका आधा, क्योंकि इसका ब्याज के आधा बोला गया ना। तो यहाँ से हम निकालते हैं, अगर यहाँ से करें 2 से हमने काटा इसको 60 बार में, 3 से हमने काटा इसको 20 बार में, ठीक है। अगर मैं 4 से काटता हूँ, 4 चौक 16, 4 से कट जाएगा ये 25 बार में, 4 से कटेगा ये 5 बार में। तो यहाँ से P बराबर कितना आ गया, ये 25 है ये, और इधर 5 था और इधर 21 बचा हुआ था। तो यहाँ से इसको हम गुना करते हैं, 25 पंचे 125 इंटू का 21 हम गुना करें तो इकाई का अंक 5 वाला आंसर है, जो कि ऑप्शन नंबर बी में है 2625। तो इसका आंसर हो जाएगा 2625 इसका सही आंसर, जो कि ऑप्शन नंबर बी में है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। एक त्रिकोण में
उस कोण के विपरीत वाली भुजा की लंबाई 9√3 सेंटीमीटर जिसके कोण की माप 30 डिग्री है। उस कोण के विपरीत वाली भुजा की लंबाई क्या होगी जिसके कोण की माप 60 डिग्री होगी। तो सबसे पहले कैसे करते हैं, मान लीजिए कि ये त्रिभुज है, ठीक है, ये त्रिभुज है, इसमें हमने मान लिया कि ये कोण जो बना रहा है वो 30 डिग्री का बना रहा है। तो इसके सामने की जो भुजा है वो 9√3 है और बोला गया है कि यहाँ अगर 60 डिग्री मान लीजिए यहाँ होगा तो इसके सामने की भुजा हमसे ये पूछा गया। आप जानते हैं कि अगर 30 डिग्री के सामने ए होता है तो 60 डिग्री के सामने a√3 होता है। तो इस फॉर्मूले से अगर हम बनाएंगे इस तरीके से तो a बराबर क्या हो जाएगा 9√3, तो यहाँ से a√3 का ही मान हमको निकालना है ना, तो यहाँ से क्या आ जाएगा 9√3 और इंटू का फिर √3, तो यहाँ से इसको गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा 27 आ जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर ए में है 27 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। एक शहर में जनसंख्या का 68% साक्षर है जिसमें पुरुष और महिला का अनुपात 11:6 है और निरक्षर पुरुष और महिला का अनुपात 3:1 है। तो शहर में साक्षर महिला और निरक्षर महिला का अनुपात ज्ञात करना है। तो देखिए कैसे करते हैं। सबसे पहले मान लीजिए कि सबसे पहले अगर साक्षर होगा, सबसे पहले मान लीजिए साक्षर, तो साक्षर होगा तो यहाँ से हम साक्षर निकालेंगे। देखिए साक्षर, और अगर हम इधर मैं निरक्षर की बात करूं, निरक्षर, ठीक है, तो अगर 68% साक्षर होगा तो निरक्षर कितना होगा, निरक्षर होगा 32%। तो यहाँ से अगर हम काटते हैं तो 17 चौके 68, 4 से काटते हैं और 4 8 32, यहाँ से ये आ गया। अब अगर मैं बात करूँ साक्षर में, ठीक है, साक्षर में मैं बात कर रहा हूँ, साक्षर में मेल और ओमेन यानी कि पुरुष और महिला का अनुपात कितना दे रखा है 11:6, ठीक है। उसके बाद निरक्षर में मैं बात कर रहा हूँ, निरक्षर में, तो निरक्षर में देखिए कि पुरुष और महिला का अनुपात कितना दे रखा है 3:1। तो यहाँ से पहले यहाँ से हमने जोड़ा तो ये आ रहा है 11 और 6 17, और यहाँ से हमने जोड़ा तो 3 और 1 4। तो दरअसल बात ये हो गई कि सबसे पहले इसको हम बराबर करेंगे, तो इसमें हम 4 से गुना कर दिए तो 17 चौके 68, और इसमें हमने 17 से गुना कर दिया तो 68, ये बराबर हो गया। अब क्या करना है कि साक्षर में हमको 17 लेना है, तो इसमें हम 17 से गुना करेंगे, और निरक्षर में 8, तो हम इसमें 8 से गुना कर दिए। तो इसमें एक्स्ट्रा गुना कितना हुआ 17 × 4, और निरक्षर में एक्स्ट्रा गुना कितना हुआ 17 × 8। तो हमसे सिर्फ ओमेन का निकालना है यानी कि महिला का निकालना है, तो महिला का 6 रेशियो है। तो कहने का ये है कि 6 × 4 × 17 हो जाएगा, और ये अनुपात है, ये एक रेशियो इसमें है, तो 1 इंटू यानी 17 × 8। तो यहाँ से अगर हम काटेंगे 17 से तो 17 कट गया, अब यहाँ से 4 दूनी 8 कट गया, 2 से हमने काट दिया 3 बार में, तो 3:1 इसका सही आंसर है, जो कि ऑप्शन नंबर सी में है, 3:1 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। ए बी से 1.5 गुना कुशल है तथा सी किसी कार्य को करने में एक की अपेक्षा आधा समय लेता है, ठीक है। अगर ए और बी आधा काम पूरा करने में जो है ना 12/5 दिन का समय लेता है, तो ए और बी मिलकर उसी काम को पूरा करने में कितना समय लेगा। तो देखिए कैसे करेंगे। सबसे पहले मान लेते हैं कि ए और बी, ए है भाई, आजा, ए और बी, ठीक है, इस तरीके से हमने मान लिया। तो ए और बी अगर ये 2 होगा तो ये 3, क्योंकि इसका 1.5 गुना ही तो है, यानी कि यहाँ से करेंगे 3/2, तो यहाँ से 3 आ जाएगा। तो ये तो भाई साहब इसकी क्षमता है ना। अगर मैं टाइम की बात करूँ तो इसको 2 टाइम, क्योंकि उल्टा हो जाता है, तो 2 3, और बोला गया है कि ए सी किसी कार्य को करने में ए से अपेक्षा आधा समय लेता है, यानी कि सी जो टाइम लेगा वो अगर ये 2 ले रहा है तो ये 1 ही टाइम लेगा। अगर मैं इसकी क्षमता की मैं बात करूं तो क्षमता जो होता है वो टाइम का उल्टा हो जाता है। कहने का ये मतलब है कि क्षमता टाइम का उल्टा हो जाता है। तो क्षमता अगर इस तीनों का हम निकालेंगे तो क्या आ जाएगा 1/2, 1/3 और 1/1। तो नीचे वाला का अगर हम एलसीएम लेंगे और इसमें सब में गुना कर देंगे 6 का, तो ये 3 आ जाएगा, ये 3 दूनी 6 और ये 6। तो ये तो इफिशियंसी अभी आ गया ना। अब बोला गया है कि ए और बी आधा काम करने में, तो ए और बी की क्षमता का योग कितना है 5, तो 5 है, और ये आधा काम, कहने का मतलब हमने टोटल 2 काम मान लिया जिसमें से आधा काम 1, तो 1 काम कर रहा है, इसको लग रहा है 12/5 दिन। अब यही काम जो करेगा ए और सी मिलकर, यानी कि 3 और 6 9, ये ए और सी मिलकर कर रहा है, तो कितने दिन में करेगा, और टोटल काम तो 2 हमने यहाँ पे 1 इसलिए दे क्योंकि काम 1 हमने माना था, और ये टोटल काम ये 2 कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ से अगर हम सॉल्व करते हैं तो 5 से 5 ये कट गया, x बराबर कितना हो जाएगा 12 दूनी 24/9, यहाँ से 3 8 24, 3 3 9, तो यहाँ से आ जाएगा, यहाँ से हम देखें 8/3 आ गया, तो 8/3 यहाँ से आ गया। उसके बाद अगर हम देखें
तो ये 8/3 है, इसको सॉल्व करेंगे तो 2.66 इसका आंसर होगा, जो कि ऑप्शन नंबर डी में है। 2.66 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। दिया हुआ है कि आर तथा एस ने समान समय अवधि के लिए क्रमशः 1,65,000 तथा 1,95,000 रुपये की राशि निवेश करके एक व्यापार शुरू किया। यदि उनके द्वारा कमाए गए लाभ में आर का हिस्सा 11,000 है तो दोनों द्वारा कमाए गए लाभ का अनुपात ज्ञात करना है। तो देखिए कैसे करेंगे। सबसे पहले मान लेते हैं ये आर है, ये एस है। इसको अगर मैंने यहाँ से ही 3 जीरो हमने इसको में काट दिया और इसमें काट दिया तो इसमें बच गया कितना, 165 बच गया और इसमें बच गया 195। अगर मैं इसको 5 से काटूँ, 5 तिये 15, 5 तिये 15, इसको मैं 5 से काटूँ तो 5 तिये 15 और 5 9 45। अगर मैं और इसको काटूँ तो 11 तिये 33 और 13 तिये 39। अब देखिए 11 रेशियो ये आया ना, तो 11 रेशियो यही तो 11,000 के बराबर है। तो एक रेशियो का मान आ गया कितना, 1,000। तो हमसे पूछा गया टोटल ना, तो 11 और 13 कितना होता है, 24। तो 24 होता है, तो 24 रेशियो का मान कितना हो जाएगा, 24,000 हो जाएगा। तो 24,000 इसका सही आंसर होगा, जो कि ऑप्शन नंबर सी में है। 24,000 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। समांतर चतुर्भुज ABCD में विकर्ण AC और BD एक दूसरे को O पर प्रतिच्छेद करते हैं। यदि कोण DAC 32 है और कोण AOB 70 है तो DBC का मान को ज्ञात करना है। तो देखिए कैसे करेंगे। मान लीजिए कि ये हमने समांतर चतुर्भुज बना लिया, उसके बाद हमने इसमें इसको, ये मान लीजिए A है, ये B है, ये C मैंने माना और ये D, ठीक है। यहाँ से इसका विकर्ण जो है वो O पर मिल रहा है। उसके बाद बोला गया कोण DAC, कोण DAC ये होगा, तो ये कोण दे रखा है 32। और उसके बाद कोण AOB ये कोण जो हो जाएगा ये हो जाएगा 70। तो अब पूछा गया, दरअसल बात ये हो जाती है इसमें कि अगर ये मैं इस त्रिभुज की मैं बात करूँ, त्रिभुज DOA में, देखिए त्रिभुज DOA में ये कोण जो है 70 डिग्री जो है ये इन दोनों का बाह्य कोण है। यानी कि जो अगर मैं इसको x मानता हूँ तो x और प्लस का 32 जो होगा वो 70 के बराबर नहीं हो जाएगा क्या। तो x बराबर यहाँ से कितना आ जाएगा, 70 माइनस, यानी कि 70 माइनस मैंने 32 किया तो यहाँ से 38 आ गया x का मान। तो ये कोण जो 38 ये आ गया तो ये इसका कोण इसके एकांतर कोण के बराबर नहीं हो जाएगा क्या। तो यानी कि यहाँ से हम कह दूँ कि कोण ADO यही बराबर कोण हो जाएगा किसके, यही बराबर कोण हो जाएगा DBO के। तो यहाँ से ये कोण जब बराबर हो गया तो इसका मान भी कितना आ जाएगा, 38 आ जाएगा। तो 38 इसका सही आंसर है, जो कि ऑप्शन नंबर ए में है। 38 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की मैं बात करता हूँ, ठीक है। ये स्क्वायर होगा, तो दे रखा है P² माइनस का 8P प्लस का ये 12 है और ये जो है ये P² प्लस का 4P और माइनस का 12 है। तो सबसे पहले बोला गया है कि P माइनस A इसका HCF है, तो हम इसका गुणनखंड करते हैं। तो P² माइनस का 6P माइनस का 2P और प्लस का 12, इस तरीके से ये गुणनखंड आएगा। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, P अगर हम कॉमन लेंगे तो P माइनस का 6 आएगा और -2 कॉमन लेंगे तो P माइनस का 6। तो यहाँ से ये आ जाएगा P माइनस का 6 और P माइनस का 2 यहाँ से आ गया। अब इसको मैं सॉल्व करता हूँ तो ये आ जाएगा P² और प्लस का कितना हो जाएगा, ये अगर मैं करूँ इसको तो ये 6P और माइनस का ये 2P आ जाएगा, माइनस का 12, ठीक है, क्योंकि 6 दूना 12 और 6 में से 4 गए तो 2। यहाँ से मैंने P कॉमन लिया तो P प्लस का 6 आ गया और -2 मैंने कॉमन लिया तो P प्लस का 6 आ गया। तो यहाँ से P प्लस 6 और यहाँ से P माइनस का 2। तो यहाँ से हमने देखा ये P माइनस 2 ही तो कॉमन आ रहा है, जो कि HCF के तौर पे है ना। तो P माइनस का 2, तो यहाँ से अगर हम तुलना करते हैं P माइनस 1 का तो A का मान कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। तो A बराबर 2 इसका सही आंसर होगा, जो कि ऑप्शन नंबर ए में है। A बराबर 2 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की मैं बात करता हूँ। B माइनस A का 30%, ठीक है। अब देखिए दरअसल ये है कि B माइनस A, ये कैपिटल में B माइनस A, इसका मैं 30% की मैं बात करूं, यही बराबर है, इसको मैं ऐसे लिख देता हूं B प्लस A का 18% के। अब देखिए परसेंटेज से परसेंटेज ऐसे ही कट जाएगा। अगर मैं B प्लस A बट्टा B माइनस A करता हूं तो इस तरीके से क्या हो जाता है कि यहाँ से आ जाएगा 30 बट्टे का 18। अगर मैं इसको और भी काटूँ तो ये आ जाएगा 15/9। फिर से मैं इसको मैं काटूँ तो 5 तिये 15 और 3 तिये 9। तो यहाँ से ये इस तरीके से आ गया। तो हमसे बोला गया है कि इसका A और B का मान, तो इसको अगर करते हैं ना, अगर एक बार जोड़िएगा एक बार घटाइएगा तो सीधा आ जाता है B बट्टा A, इस तरीके से आ जाता है। कहने का ये है कि देखिए करके बताता हूँ।
एक बार b प्लस ए है और इसको अगर जोड़िएगा b माइनस ए में, और इसमें है b माइनस ए, और ये है, इसको पहले ये वाला लिखिए, ठीक है। तो b प्लस ए है, इसको घटाइएगा तो माइनस b और माइनस ए नहीं हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो इस तरीके से ये बराबर, इसी प्रकार 5 प्लस 3 और ये 5 माइनस 3, इस तरीके से करने के बाद जो है देखिए यहाँ से आ जाएगा, और यहाँ से आगे हम करेंगे तो ये ए और ए कट जाएगा, तो ऊपर में बच जाएगा 2b और नीचे में बच जाएगा 2a। ए तो ऐसे भी कट गया, यहाँ से आ गया 8/2 यानी कि 4/1। तो ये तो b और a का मान है, और a और b का हम अनुपात पूछे तो a का मान 1 और b का मान 4, तो 1:4 इसका सही आंसर होगा, जो कि ऑप्शन नंबर सी में है। 1:4 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की मैं बात करता हूँ। देखिए, एक वस्तु को 20% लाभ पर बेचा गया, यदि उस वस्तु का क्रय मूल्य 50 बढ़ जाए और विक्रय मूल्य भी उसी समय जो है ना 30 बढ़ जाए, तो लाभ इतना कम हो जाता है। कहने का ये तात्पर्य है, पहले 20% का लाभ हो रहा था, अब अगर 20% में हम 3.33 अगर घटाएंगे तो ये कितना का लाभ हो जाएगा, 16.66 का लाभ हो जाएगा। तो 16.66 को हम अरेंज करते हैं, 16 सही 2/3 आ जाएगा, 16 सही 2/3। तो 16 सही 2/3 को हम क्या लिख सकते हैं, 50/3। अगर इसको मैं भिन्न के तौर पे सॉल्व करूं तो 50 दूनी का 100 यानी कि 1/6 आ जाएगा। तो 1/6 यहाँ से आ गया। तो 20% आप जानते हैं कि 1/5 होता है, तो 5 से 6 यहाँ हो गया, ये CP होता है और ये SP होता है। और यहाँ पे कितना आ जाएगा, यहाँ इस पे, तो ये 6 से 5 आ जाएगा। तो यहाँ से हम आगे सॉल्व करते हैं। तो देखिए, ये क्रय मूल्य है, क्रय मूल्य में 50 की वृद्धि हुई है, तो क्रय मूल्य में हमने 50 की वृद्धि कर दिया, और विक्रय मूल्य में 30 की वृद्धि हुई तो हमने विक्रय मूल्य को 30 से गुना कर दिया, ठीक है। अगर इस तरीके से हम करते हैं तो देखिए यहाँ से आगे हम करेंगे सॉल्व, तो यहाँ से आ जाएगा। देखिए, मान लीजिए कि ये x के तौर पे है, तो 5x और प्लस का ये 50 है, और बट्टे का ये 6x और प्लस का ये 30 है, यही बराबर 6/5 के हो जाएगा, 6/5, ठीक है। यहाँ से अगर हम सॉल्व आगे गुना करते हैं तो 25x प्लस का 250, 25 और उसके बाद 36x और प्लस का 180, तो यहाँ से कितना आ जाएगा, यहाँ से अगर हम बात करें तो ये इस तौर पे आ जाएगा कि 25 गलती हो गया, ओ सॉरी, यहाँ पे 7 आएगा ना, यहाँ पे 7 आएगा, 6 से 7 होता है ना, तो यहाँ भी 7 आ जाएगा, तो यहाँ 7 आ जाएगा। तो यहाँ से गुना अगर करते, तो फिर से करता हूँ मैं, तो 7×5 35x प्लस का 7×5 35, 350, ये बराबर हो जाएगा 6 के 36x प्लस 6 का 18। यहाँ 35 है और ये 36 में से 35 चल जाएंगे तो सीधा x बच जाएगा, और यहाँ से कितना आ जाएगा 350 और माइनस का 180 करते हैं तो कितना आ जाएगा 170 आ जाएगा। तो ये क्रय मूल्य 5x था ना पहले, तो 5x निकालेंगे, 5 × 170, 17 5 85 यानी कि 850 इसका सही आंसर होगा, जो कि ऑप्शन नंबर बी में है, 850 इज द राइट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की मैं बात करता हूँ। x-2 इंटू x-9 इसका न्यूनतम मान। दरअसल न्यूनतम मान के लिए फॉर्मूला क्या होता है, न्यूनतम मान अगर हमसे पूछ लिया जाए तो ये फॉर्मूला जो होता है, ये फॉर्मूला इस तरीके से होता है कि फॉर्मूला c माइनस का b² / 4a, तो ये फॉर्मूला होता है। आप इसको अगर सॉल्व करते हैं तो यानी कि x माइनस का 2 है और इंटू x माइनस का 9 है। अगर इसको सॉल्व करते हैं तो x² माइनस का 2x आ जाएगा, माइनस का 2x माइनस का ये 9x और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 18। तो यहाँ से आगे हम करते हैं x² माइनस का 11x प्लस का 18। इस तरीके से दरअसल ये समीकरण होता है ax² प्लस का bx प्लस का c। अगर इससे मैं तुलना कराता हूँ तो c बराबर कितना आ जाएगा 18 आ जाएगा, c 18, तो 18 माइनस का b 11 है ना, माइनस में आएगा 11, तो 11 का स्क्वायर 121 जो कि प्लस में ही होगा, और 4a का मान तो 1 है तो यहाँ से ऐसे ही रहने देते हैं 4। यहाँ से करेंगे 18 चौके 72 माइनस का 121/4 करेंगे, तो यहाँ से हम घटाएंगे तो माइनस में आएगा, 11 में से 2 गए तो 9, यहाँ बच के कितने 11 में से 7 गए तो 4, तो 49/4 जो कि माइनस में आएगा, इसका सही आंसर है, जो कि ऑप्शन नंबर सी में है, 49/4 माइनस में। तो इस तरीके से इसका आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की मैं बात करता हूँ कि एक परीक्षा में एक कक्षा के 30 छात्रों के द्वारा प्राप्त अंकों का माध्य इतना दे रखा है, ठीक है।
58.5 था। ठीक है, बाद में यह ज्ञात हुआ कि त्रुटिवश एक छात्र का प्राप्तांक 75 था पहले, अब उसका 57 अंकित कर लिया गया था। तो अंकित कितना कम किया गया था, तो 15 में से मैं 7 घटाता हूँ तो 8, और ये 6 में से 5 है तो 18 अंक कम अंकित किया गया था। कितना में, टोटल 30 के रिस्पेक्ट में, यानी कि मैं इसको कह दूँ कि 6/10 यानी कि 0.6, तो इतना कम कर लिया गया था। तो औसत में अब इतना बढ़ जाएगा ना, तो औसत था 98.5 और इसमें अगर हम जोड़ देंगे 0.6 तो आ जाएगा 6 5 11 का एक हासिल, 58 और 59, तो 59.1 इसका सही आंसर होगा, जो कि ऑप्शन नंबर ए में है 59.1। नेक्स्ट क्वेश्चन की मैं बात करता हूँ। दे रखा है कि 3 नल है RST एक टंकी को क्रमशः 90, 100 और 180 मिनट में भर सकती है। यदि सभी नल एक साथ खोल दिया जाए तो आधी टंकी भरने में कितना समय लगेगा। सबसे पहले मैं मान लेता हूँ कि ये R है, ये S है और T। R को भरने में 90 मिनट लग रहे हैं, S को भरने में 100 मिनट लग रहे हैं और T को भरने में कितना लग रहा है, 180। दरअसल इसका एलसीएम लेना है तो आप इस ईजी तरीके से एलसीएम लीजिए। देखिए 9 है, इसमें 18 है, तो कहने का ये तात्पर्य है कि यहाँ से 18 तो कन्फर्म आएगा। उसके बाद मैं बात करूँ तो ये 10 इसमें भी है, 10 इसमें भी, 10 इसमें भी, तो 10 तो आएगा ही आएगा। उसके बाद यहाँ पे अगर सिर्फ एक 10 लेने से काम चलेगा क्या, नहीं चलेगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पे 100 है, तो इसके लिए आपको एक 10 और लेना पड़ेगा। अब यहाँ से आपको समझ में आ गया होगा। तो अगर 90 को इसमें करते हैं तो 90 दूनी 180, ये 2 बार में जाएगा, तो इसका एलसीएम, इसका जो क्षमता आ जाएगा ये 20 आ जाएगा। जैसे ये 18 गुने 10 है, इसको हम 90 से अगर भाग देते हैं तो ये 0 9 दूनी 18 तो 20 आ गया ना, 20। तो इस तरीके से इसका क्षमता हमने निकाला। तो इसी प्रकार हम सबका क्षमता निकालेंगे तो यहाँ से आ जाएगा 100, तो ऐसे ही कट जाएगा, तो सीधा 18 बच जाएगा इसमें, तो ये 18 आ गया। अगर इसमें और बात करूँ मैं 180, तो 180 ये पूरा ले लेगा, तो ये सिर्फ 10 बच जाएगा, तो 10 इसका। तो इस तरीके से आप क्षमता ईजी तौर पे निकाल सकते हैं। उसके बाद बात किया जा रहा है कि आधी टंकी को भरने में ना, तो 18 है तो इसको आप सीधा 9 मान लीजिए आधा के तौर पे, और ये 10 × 10, तो यहाँ से ये आधा हो गया। अब भरा जा रहा है तीनों मिलकर, तो इसको इसकी क्षमता अगर हम जोड़ते हैं तो 8 2 1 3 2 3 4 48 आ रहा है क्या, 48 इस तरीके से आ रहा है ना, 48 इसका इस तरीके से आ रहा है 48 ना। यहाँ कहने का ये है कि ठीक है 48 आ रहा है, सही है। उसके बाद अगर हम करते हैं कि मैं इसको काटूँ 16 3 48 और 3 3 9, यहाँ से कटेगा 4, इसको मैं 2 से काटता हूँ, 2 8 16 और ये कितना कट जाएगा, ये कट जाएगा 2 5 10। फिर मैं इसको 4 से काटता हूँ, 2 चौके 8 तो और 2 से कट जाएगा ये 5 बार में, 25 25 तिया 75 और बट्टे का 4, तो 75/4 इसका सही आंसर होगा, जो कि ऑप्शन नंबर सी में है, 75/4 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की मैं बात करता हूँ। देखिए एक ही गति से यात्रा करने वाली एक मोटर बोट 25 किलोमीटर प्रति प्रवाह का मतलब होता है कि धारा के विपरीत दिशा में, और 39 किलोमीटर अनुप्रवाह होता है धारा की दिशा में, और 8 घंटे में तैरती है। उसी गति में यह 11 घंटे में 35 किलोमीटर प्रति प्रवाह और 52 किलोमीटर अनुप्रवाह की ओर यात्रा कर सकती है। तो प्रवाह की गति ज्ञात करें। सबसे पहले मैं बात कर लेता हूँ कि ये जो 25 दे रखा है, 25 किलोमीटर प्रति प्रवाह है, तो मान लीजिए कि v - u घटेगा और उसके बाद प्लस हो जाएगा, क्योंकि ये टोटल दे रखा है, और बोला गया ना 39 किलोमीटर है जो कि इसके अनुप्रवाह है, तो ये अनुप्रवाह के लिए v + u और इसके लिए 8 घंटे लगता है। यानी कि हमने ये दूरी और ये चाल, दूरी बट्टे चाल समय होता है, जो कि इसके बराबर हमने कर दिया। यहाँ से हम बात करते हैं आगे। अब दे रखा है उसी गति से यह 11 घंटे में 35 किलोमीटर प्रति प्रवाह, तो 35 किलोमीटर प्रति प्रवाह v - u और 52 किलोमीटर प्लस हो जाएगा, और 52 किलोमीटर अनुप्रवाह यानी कि v + u हो जाएगा। यहाँ से 11 घंटे लग रहे हैं। इसको शॉर्ट तरीका बनाने का हमने बताया कि जैसे यहाँ पे देख लीजिए, इसको यहाँ पे अगर हम इसको करते हैं, इस 8 जो है इसको हम 5 और 3 के फॉर्म में लिख सकते हैं, 5 + 3 8। तो हम इसको तुलना कर देते हैं कि ये 25/v - u, इसको बराबर मैंने 5 कर दिया, और 25/v + 25 39 है ना, 39 है,
तो 39/v+u ये बराबर हमने 3 कर दिया। इस 3 को हमने इसके ले लिया और इस 5 को हमने इस तौर पे ले लिया। तो यहाँ से करेंगे तो v-u कितना आ रहा, v-u के तौर पे 5 से ये कट जाएगा, 5 से तो 5 बार में ये कट जाएगा इस तरीके से, तो 5 आ जाएगा। 3 से ये 13 बार में कट जाएगा, तो v+u यहाँ से 13 आ गया। इसको समीकरण फर्स्ट लीजिए, इसको समीकरण सेकंड। तो अब से बोला गया है कि जैसे यहाँ पे आ गया ना v+u ये बराबर 13 आ गया और v-u ये बराबर 5 आ गया, तो प्रवाह यानी कि u ज्ञात करना है आपको। तो समीकरण घटा देंगे तो ये जुड़ जाएगा और ये घट जाएगा। इस तरीके से v तो कट ही जाएगा, तो यानी कि 2u बराबर 13 और 5, 13 में से 5 गया तो कितना बचेगा 8, और u बराबर कितना आ जाएगा 4, इसका आंसर आ जाएगा। तो 4 इसका सही आंसर होगा, जो कि ऑप्शन नंबर सी में है, 4 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की मैं बात करता हूँ। सोमवार, मंगलवार और बुधवार का औसत तापमान 48 डिग्री सेल्सियस था। ठीक है, मंगलवार, बुधवार और गुरुवार का जो है ये 49 दे रखा था। अगर गुरुवार का तापमान 50 डिग्री सेल्सियस हो तो सोमवार का तापमान हमको ज्ञात करना है। देखिए मंगलवार है यानी कि मंडे, ट्यूसडे और वेडनेसडे, इसका औसत तापमान 48 था। मैंने टोटल इसको 3 से गुना कर दिया तो टोटल आ जाएगा, तो 8 तिरिक 24 का 4 हासिल बच जाएंगे 2, 4 तिया 12, 2 14, इस तरीके से 144 आ गया। अगर मैं और इसमें बात करूं मंगल है यानी कि ट्यूसडे प्लस वेडनेसडे प्लस का थर्सडे यानी कि गुरुवार, इन तीनों का दे रखा था 49, इसको भी मैंने 3 से गुना कर दिया, 9 तिये 27 का 7 हासिल 2, 4 तिये 12, 2 14, इस तरीके से आ गया। हमने इस समीकरण को 1 माना, इस समीकरण को मैंने 2 माना, तो 1 - 2 किया मैंने। ठीक है, क्योंकि 1 हम इसको माने। तो ये देखिए इसमें से टी और टी तो कट ही जाएगा ना, अगर मैं घटाऊंगा तो डब्ल्यू भी कट जाएगा, तो बचेगा कितना थर्सडे और माइनस का मंडे, और यही बराबर 147 में से 144 जाएंगे तो सीधा 3 बच जाएगा। अब बोला गया है कि गुरुवार का तापमान 50 है, इसका मैंने 50 माना, इसका मैंने ये मंडे था ये बराबर 3, तो यहाँ से मंडे बराबर कितना आ जाएगा 50 माइनस का 3 जो कि 47 आएगा। तो 47 इसका सही आंसर होगा, जो कि ऑप्शन नंबर ए में है। इस तरीके से आप कर सकते हैं। तो दोस्तों अगर मज़ा आ रहा होगा ना तो खींच के लाइक करना। ठीक है, अगर मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की मैं बात करता हूँ, देखें एक बैग में 50 पैसे, 25 पैसे और 10 पैसे के सिक्के 5:9:4 में है। देखिए इस तरीके, इसको मैं कैसे बताता हूँ। उसके बाद जो कुल मिलाकर 206 रुपया होता है, तो बैग में 25 पैसे के सिक्के हमसे पूछा गया है। तो सबसे पहले मान लेते हैं कि ये 50 पैसा है, ये 25 पैसा और ये 10 पैसा। हमने ये सिक्के दे रखा था 50, ये 9 और ये 4। अगर मैं इस सिक्के को अगर 50 पैसे का 5 सिक्का होगा तो कितना रुपया होगा, तो देखिए 50 × 5 × 50/100, जनरली आप सीधा कर लीजिए इसको ताकि आपको दिक्कत नहीं हो। 50 से कहीं 50, 50 दूनी 100, तो ये 5/2 आ गया। उसके बाद मैं इसकी बात कर लेता हूँ। अगर 9 सिक्का अगर 25 पैसे का होगा तो आप सीधे क्या करिएगा कि आप जो है वो 25 है और बट्टे का 100 कर दीजिए, 25 चौके 100 यानी कि 9/4 आ गया। उसके बाद इसकी मैं बात करूं, अगर 10-10 पैसे का 4 सिक्का है तो ये जो हो जाएगा 4 × 10 पैसे का, और बट्टे का इसको रुपया में बदल दीजिए, तो 100 से हमने भाग दे दिया। इस 0 से ये कट गया, 2 दूनी 4, 2 पंचे 10, यहाँ से 2/5 आ रहा है। तो कहने का ये है कि देखिए यहाँ से आगे हम करते हैं तो ये 5/2 है, 5/2 प्लस का 5/2 है ना, 5/2 ये प्लस है, ये 9/4 है और प्लस ये 2/5 है। इसको हमने जोड़ा, एलसीएम 20 ले लिया, 2 दाएँ 20 तो 10 पच्चे 50, 4 पंचे 20 तो 9 पच्चे 45, 5 चौके 20 तो 4 दूनी 8। यहाँ से कितना आ गया 8 5 13 का 3 हासिल 1, 5 4 9 1 10, 103/20 आ गया ना। तो 103/20 जो ये रुपया है यही 206 रुपया के बराबर है। 103 दूनी 206, एक रेशियो का मान 20 दूनी 20 यहाँ गुना हो जाएगा तो 20 दूनी 40 आ गया। तो एक रेशियो का मान 40 आ गया। तो हमसे पूछा गया है कि 25 पैसे के सिक्के, 25 पैसे का 9 रेशियो था ना, तो 9 × 40 कर दिए सीधा, यानी कि 360 इसका आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर डी में है 360। नेक्स्ट क्वेश्चन की मैं बात करूं तो देखिए एक संख्या m 25 से विभाज्य है, यदि m+5 × m+1 को 25 से विभाजित किया जाए तो शेषफल क्या आएगा। तो देखिए सबसे पहले मान लीजिए कि जब ये m 25 से विभाज्य हो रहा है तो हम सबसे छोटी संख्या m को 25 ही ले सकते हैं। तो 25 हमने लिया तो m+5 हो गया कितना, 25 और 5
30 और इंटू का ये कितना 25 और 1 26। इसको मैंने गुना ये और इसके बाद इसको 25 से भाग देना है, ठीक है। तो इसको मैंने ऊपर में गुना किया, 26 तिया 78 यानी कि 780/25। तो यहाँ से अगर हम करते हैं तो 25 तिये 75, अगर मैं इसको यहाँ से भाग देता हूँ जनरली तो 780 में 25 तिये 75 हो जाएगा, 75 बच जाएंगे 3, उसके बाद 0, 25 इकाई 25। तो यहाँ से देखिए रिमाइंडर के तौर पे 5 बच गया, तो इसके लिए इसका आंसर 5 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम बात करते हैं। देखिए 96 लीटर दूध बेचकर एक व्यक्ति को 24 लीटर दूध के क्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है, तो लाभ प्रतिशत ज्ञात करना है। देखिए कैसे करेंगे। सबसे पहले मान लीजिए कि लाभ जो होगा वो SP माइनस का CP होगा, यही जो है वो प्रॉफिट के बराबर होगा। तो कहने का ये है कि 96 वो बेचा और उसके बाद 96 उसने खरीदा भी होगा, यही बराबर लाभ जो हो रहा है 24 क्रय मूल्य के बराबर लाभ हो रहा है। यहाँ से आगे हम सॉल्व करते हैं। 96 SP ये बराबर कितना हो जाएगा, ये 96 उसमें जुट जाएगा, तो 6 4 10 का 0 हासिल है, 1 9 2 11 1 12, 120 CP आ गया। तो 12 दहाई 120 और 12 अट्ठे 96। यहाँ से और काटेंगे तो ये 4 हो जाएगा और ये 5। यहाँ से SP और बट्टे CP का जो अनुपात आएगा ये 5/4 ही तो आएगा ना। अब देखिए 1 का लाभ हो रहा है ना, 1 का, और CP पे निकाला जाता है, तो 1 का लाभ 4 के रिस्पेक्ट में इंटू का 100। यहाँ से आ गया 25% इसका आंसर, जो कि ऑप्शन नंबर बी में है। 25% इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की मैं बात करता हूँ। 5 वर्ष पहले रोहित की आयु मोहन की आयु का 2/3 गुना था, ठीक है। 5 साल बाद रोहन की आयु जो है ना रोहित की आयु का 5/4 गुना होगा, तो रोहन की वर्तमान आयु ज्ञात करना है। तो सबसे पहले मान लीजिए ये रोहित है और ये रोहन है। तो इस तरीके से हमने देखा कि रोहित की आयु रोहन की आयु का 2/3 है, यानी कि ये 2 ये 3 होगा इस तरीके से, ठीक है। रोहित की आयु, यहाँ से देखिए रोहित की आयु रोहन की आयु का 2/3 है, ठीक है। तो ये रोहित 2 होगा और ये रोहन 3 होगा, तो यहाँ तक ठीक है। ये 5 वर्ष पहले की बात की गई थी, ये 5 वर्ष पहले की बात है। अब 5 वर्ष बाद की बात क्या कही गई है कि रोहन की आयु रोहित की आयु का 5/4 है। ये रोहन की आयु रोहित की आयु का 5/4 है, यानी कि ये 5 होगा तो ये 4 होगा, समझिए स्थिर से। और रोहन की आयु रोहित की आयु का 5/4 है, तो इसको 5 माना, इसको 4। तो इस तरीके से ये होगा। ये 5 साल बाद की घटना है, तो इन दोनों के बीच में जो गैप आ रहा है 5 साल पहले और 5 साल बाद, टोटल 10 साल का गैप ही तो आ रहा है ना दोनों के बीच। तो यहाँ से इजी सॉल्यूशन करने का तरीका क्या है, 5 दूनी 10 और 4 तिये 12, 5 दूनी 10 और 4 तिये 12, इसका अंतर आप सीधा ले लीजिए 2 हमने ले लिया। अब ये हो गया, अब ये तो हो गया। अब इसको किसके बराबर करना है, तो इसको इसके बराबर करना है। 5 दहाई 50 और 4 दहाई 40, 50 और 40 का अंतर कितना हो जाएगा 10। तो 2 रेशियो का मान 10 के बराबर कर लीजिए आप। 1 रेशियो का मान कितना हो जाएगा 5। तो हमसे पूछा गया है रोहन की, तो रोहन की आयु कितना हो जाएगा, रोहन की आयु 5 इंटू 3 करेंगे तो 15। ये 15 तो आ गया 5 साल पहले का। वर्तमान में बात करूँ तो 5 इसमें जोड़ना पड़ेगा, यानी कि 20 साल इसका सही आंसर होगा, जो कि ऑप्शन नंबर बी में है। 20 वर्ष इज द राइट आंसर। रोहन की आयु क्योंकि पूछ रहा था हमसे। नेक्स्ट क्वेश्चन की मैं बात करता हूँ। देखिए दे रखा है त्रिभुज ABC जैसा कि चित्र में दिखाया गया है। BC के लिए रेखा XY समांतर है, यानी BCAE XY के समांतर है, यहाँ तक दिक्कत नहीं होना चाहिए। उसके बाद रेखा BY कोण XYC को समद्विभाजित करती है, तो निम्न में से कौन सा विकल्प सही होगा। रेखा जो ये BY है, ये BY ये इसको 2 भागों में विभाजित करती है। तो कहने का ये तात्पर्य है कि ये कोण और ये कोण बराबर होगा, ठीक है। तो अब ये कोण जब बराबर, अब ये कोण क्योंकि ये रेखा समांतर है इसके, तो ये कोण जो होगा वो इस कोण के बराबर नहीं हो जाएगा क्या, यानी कि मैं इसको अल्फा मान लूँ तो ये भी अल्फा हो जाएगा, तो और ये कोण इस कोण के बराबर तो ये भी अल्फा हो जाएगा। तो कहने का ये तात्पर्य है कि जब ये कोण दोनों बराबर हो गए तो भुजा क्या बराबर नहीं होगी क्या, तो भुजा ये ही ना बराबर होगी, क्योंकि ये कोण जब दोनों बराबर है। तो कहने का ये है कि BC बराबर ये CY, इसका आंसर इस तरीके से आएगा, क्योंकि ये कोण जब बराबर हो गया तो भुजा भी बराबर हो जाएगी। तो BC बराबर CY इसका आंसर होगा, जो कि ऑप्शन नंबर बी में है, BC बराबर YC।
ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की मैं बात करता हूँ। देखिए दे रखा है 2 मोटरसाइकिल एक दूसरे की तरफ 38 किलोमीटर प्रति घंटा तथा 88 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चल रही है, तो टकराने से 1 सेकंड पहले दोनों की मोटरसाइकिल के बीच की दूरी क्या होगी। तो देखिए दूरी जो हम लेंगे, जब ये एक दूसरे के विपरीत चल रहा है तो चाल दोनों का जुट जाएगा 38 प्लस का 88, ठीक है। और ये किलोमीटर प्रति घंटा, हम इसको मीटर प्रति सेकंड बदलने के लिए 5/18 से गुना करेंगे और 1 सेकंड पहले तो हमने 1 के गुना कर दिया। यहाँ से आ गया 8 3 8 और 8 16 का 6 हासिल 1, 8 3 और 11 12, 126 इंटू 5/18, 1800 हमने काटा तो 18 सत्ते 126, तो 7 × 5 = 35 इसका आंसर होगा। तो 35 इसका 35 मीटर इसका सही आंसर होगा, जो कि ऑप्शन नंबर डी में है। नेक्स्ट क्वेश्चन की मैं बात करता हूँ। 2 बेलन के आयतन का अनुपात 7:3 है, उनकी ऊंचाई का अनुपात इतना है, तो दूसरे बेलन के आधार का क्षेत्रफल 154 है, तो पहले बेलन की त्रिज्या ज्ञात करिए। देखिए दरअसल ये बेलन का आयतन क्या होता है, ये पाई r1 का स्क्वायर h इस तरीके से, और ये पाई r2 का स्क्वायर और ये h इस तरीके से, ये इस तरीके से आ जाता है। तो पाई से तो पाई कट गया, तो हमको इस पाई से कोई लेना देना नहीं है। दरअसल लेना देना है इसके ऊंचाई और इसकी त्रिज्या से। तो सबसे पहले मैं पहले ये जो है मान लीजिए r2 का स्क्वायर और इंटू ऊंचाई कितना दे रखा है, ऊंचाई 7 दे रखा है, पहले का हम बात कर रहे हैं। उसके बाद दूसरे का, ये पहला है, और ये दूसरे का r2 का स्क्वायर और इंटू का कितना है, ऊंचाई 9 है, यही बराबर कितना 7/3 के हैं। तो यहाँ से अगर हम 7 से 7 कट गया और 3 से हमने 3 को काट दिया, तो यहाँ से कितना आ जाएगा r1/r2 का जो ये होल स्क्वायर मान लीजिए, ये 3/1 हो जाएगा। तो r1/r2 का जो आ जाएगा √3/1 आ जाएगा। तो हमसे पूछा गया है कि दूसरा बेलन ये है, इसकी त्रिज्या ये है, एक रेशियो में है, मान लीजिए ये x के तौर पे है। तो कहने का ये तात्पर्य है कि पाई और ये त्रिज्या 1x है, तो पाई x² ये बराबर 154 है। तो इस तरीके से हमने सॉल्व किया। पाई का 22/7 होता है और x² बराबर 154। तो यहाँ से जो आएगा 22 सत्ते 154, तो x बराबर 7 सत्ते 49, ये x² का मान, तो यहाँ से x बराबर 7 ही तो आ गया ना। तो अब इसका एक रेशियो का मान 7, तो इसका मान कितना हो जाएगा 7√3 आ जाएगा। तो 7√3 इसका सही आंसर होगा, जो कि ऑप्शन नंबर डी में है। 7√3 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की मैं बात करता हूँ। राधा अपनी आय का 25% बचाती है और उसकी व्यय में 20% की वृद्धि होती है तथा आय में 29% की वृद्धि होती है, ठीक है। तो राधा की बचत में कितने % की वृद्धि होगी। हमने इस टाइप का क्वेश्चन का वीडियो बहुत ही अच्छे तरीके से बना रखा है, तो आपका ये इस वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो वो आप यहाँ से देख लीजिएगा। तो इसको मैं जैसे सॉल्व करूँ, इसकी ये 25% बचाता है, तो बचाएगा वो आय का ही तो बचाएगा। तो 25% हम जानते हैं कि 1/4 होता है। यदि ये आय है और ये मैं बचत की बात करूं और ये मैं खर्च की बात करूं, तो 4 टोटल आय था, 1 बचाया तो 3 खर्च किया। उसके बाद बोला व्यय जो है 20% बढ़ जाता है, तो व्यय में सीधा 20 से गुना कर दीजिए, और आय 29% बढ़ जाता है, तो इसमें 29 से गुना कर दीजिए। बचत कितना बढ़ेगा वही हमसे पूछा गया है। तो आप जनरली क्या करिए, इस तरीके से सॉल्व करिए। 29 चौके 9 चौक 36 का 6 हासिल 3, 4 दूनी 8 3 11, इस तरीके से आ गया। ये बराबर x और 20 दिए 60। तो अब यहाँ से 116 माइनस का 60 करिएगा तो कितना आएगा 56 इसका आंसर होगा। तो 56% इसका सही आंसर होगा, जो कि ऑप्शन नंबर डी में हो। दोस्तों मज़ा आ गया होगा ना इस क्वेश्चन को देख के, तो प्लीज़ लाइक कर देना। नेक्स्ट क्वेश्चन की मैं बात करता हूँ। एक व्यक्ति ने 450 रुपये में एक बेडशीट खरीदकर उसे विक्रय मूल्य पर 10% के लाभ पर बेच दिया। बेडशीट का विक्रय मूल्य ज्ञात करें। देखिए विक्रय मूल्य पर बेचा गया है, आप जानते हैं 10% 1/10 होता है, तो ये तो विक्रय मूल्य पर है ना। तो कहने का ये तात्पर्य है विक्रय मूल्य 10 होगा तो क्रय मूल्य कितना होगा, लाभ हो रहा है लाभ, तो विक्रय मूल्य 9 ही 10 होगा, तो ये क्रय मूल्य 9 होगा, तभी तो लाभ होगा ना 1 का। तो यहाँ से दिया हुआ है कि 450, तो 9 रेशियो का मान आप जानते हैं कि 450 है। 1 रेशियो का मान कितना हो जाएगा 50, तो 10 रेशियो का मान हमसे पूछा गया है, तो 10 रेशियो है ना 10,
10 का मान कितना आ जाएगा, 500 आ जाएगा। तो 500 इसका सही आंसर होगा, जो कि ऑप्शन नंबर सी में है 5, तो इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की मैं बात करता हूँ। देखिए 4 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले दो वृत्त एक दूसरे को प्रतिच्छेद करते हैं, तो एक दूसरे के केंद्र से होकर गुजरते हैं, तो उभयनिष्ठ जीवा की लंबाई ज्ञात करनी है। तो सबसे पहले देख लीजिए, मान लीजिए कि इस तरीके से हमने इसको अरेंज किया, इस तरीके से, और ये केंद्र से होकर गुजर रहा है ना, केंद्र से होकर एक और गुजर रहा है। देखिए दोनों ये बराबर है, तो इस तरीके से हम सबसे पहले अरेंज कर लेते हैं। तो यहाँ से मैंने अरेंज कर लिया, ठीक है। अब बोला गया है कि ये इसका केंद्र यहाँ मान लिया, इसका केंद्र यहाँ मान लिया। अब बोला गया है कि इसके उभयनिष्ठ जीवा तो ये हो जाएगी ना, ये हो जाएगी। अब आपसे मैं पूछूं, इसको मैंने मिला दिया, और ये भी तो त्रिज्या ही होगा ना। अगर इसकी मैं बात करूं तो ये त्रिज्या ही होगा, और इसकी मैं बात करूं ये त्रिज्या ही होगा, और इसकी मैं बात करूं ये त्रिज्या ही होगा, और इसकी मैं बात करूं ये त्रिज्या होगा। तो यहाँ तक समझने में किन्हीं को कोई दिक्कत तो नहीं हुआ होगा, नहीं हुआ होगा। उसके बाद आगे मैं बात करता हूँ, अगर ये 4 है, ठीक है, अगर ये जो है 4 है, ये भी 4 होगा और ये भी 4 होगा, क्योंकि त्रिज्या 4 दे रखा है, ये भी 4 होगा। तो यहाँ तक कोई दिक्कत तो नहीं होगा। अब आगे मैं बात करता हूँ, अगर हमसे तो पूछा गया है ये लाइन ना, हमसे ये लाइन पूछा गया, अगर ये 4 है और ये इस पे लंब होगा, तो ये इसका आधा ही होता है, क्योंकि ये इसका बराबर हो जाएगा, तो ये तो 2 हो जाएगा। समझने में दिक्कत हो रहा तो बोलिएगा, ये 2 हो जाएगा, और जब ये दोनों तो बराबर होगा तो ये भी 2 होगा। तो यहाँ से आप सिर्फ इसका निकाल सकते हैं, सिर्फ इस लाइन का यहाँ से। तो ये लाइन होगा वो 4 का स्क्वायर माइनस का 2 का स्क्वायर का रूट ही तो हो जाएगा ना। सिर्फ आधी की मैं बात कर रहा हूँ। तो यहाँ से 16 माइनस का 4, 16 माइनस 4 गया तो 12 आ जाएगा। 12 को क्या लिख सकते हैं, 12 को लिख सकते हैं 2√3। तो 2√3 तो इसका मान आ गया ना, सिर्फ आधा का। देख लीजिए हम कलर दूसरा कर रहे हैं, 2√3 का मान तो सिर्फ इतना का मान आ गया। और इतना का मान के लिए क्या करिएगा कि टोटल इसमें भी और, यानी कि 2√3 इसका भी मान आएगा। तो दोनों का अगर मैं इसको जोड़ता हूँ तो ये कितना आ जाएगा, 4√3। इस तरह से इसका आंसर होगा, जो कि ऑप्शन नंबर डी में है। 4√3 इज द राइट आंसर। ठीक है, नहीं समझ में आया होगा तो एक बार और वीडियो देख लीजिएगा, समझ में आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की मैं बात करता हूँ कि देखिए 1 किलोमीटर की दौड़ में ए बी सी 3 प्रतिभागी हिस्सा लेते हैं, जिनमें ए बी को 50 मीटर तथा सी को 69 मीटर की बढ़त दे सकता है। ठीक है, तो 1 किलोमीटर की दौड़ में बी सी को कितने मीटर का बढ़त देगा। तो बढ़त देने की बात हो गई ना। देखिए ए बी सी, सबसे पहले हम मानिए कि अगर ये 1000 मीटर में चल रहा है, 1000 मीटर में, तो ये 50 मीटर कम चलेगा बी, तो यानी कि ये बी जो है 950 ही चलेगा, और सी 69 मीटर कम चलेगा। तो 1000 में से आप 69 घटाइएगा तो कितना आ जाएगा, 931। तो 931 आ गया। तो यहाँ से तो ये आ गया। उसके बाद आगे मैं बात करूँ, बोला गया है कि बी सी को कितना मीटर। अब बी और सी में आप देख लीजिए कि बी और सी, ये बी जो है 950 है और ये सी कितना है, 931 है। तो इस 950 में वो कितने का बढ़त दे रहा है, अगर मैं इसको घटाऊंगा तो 19 का बढ़त दे रहा है। तो आप बोलेंगे सर 950 में 19 मीटर का बढ़त दे रहा है, तो 1 मीटर में 19/950 का बढ़त देगा। तो इसलिए 1000, यानी कि 1 किलोमीटर की बात की गई है, तो 1000 रेशियो में 19/950 इंटू का 1000। तो 1000 यहाँ से 1 0 से 1 0 कट जाएगा, 19×5 = 95, और ये 5 से कट जाएगा ये 2 बार में। तो यानी कि इसका 20 आंसर इस तरीके से आएगा। तो 20 आंसर इस तरीके से आएगा, इसका आंसर बी जो कि सही होगा इस तरीके से। नेक्स्ट क्वेश्चन की मैं बात करता हूं, इस तरीके का अगर इंस्पिरेशन दिया हो, कौन जो इसका घटक होगा। कहने का मेरा ये तात्पर्य है कि अगर x की पावर
x की पावर a मानूँ प्लस y की पावर मैं b मानूँ, तो इस तरीके से अगर होता है ना तो ये हमेशा x प्लस वाई का घटक होगा, यानी कि x प्लस वाई से हमेशा ये क्या होगा, विभाज्य होगा। तो इस तरीके से इसको जोड़ देंगे तो 24 प्लस का 37 आ जाएगा, 7 4 11 का 1 हासिल 1 3 2 5 1 6, तो 61 इसका सही आंसर होगा, जो कि ऑप्शन नंबर ए में है। 61 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की मैं बात करता हूँ। देखिए कौशेक के प्लस सेक के बराबर 2 दे रखा है, तो कॉस 10 है और सेक 11 का मान। अब मैंने इसको ए के जगह पे हमने क्या माना, ए के जगह पे आप दिमाग लगा सकते हैं, ए का मान 0, थीटा का मान 0 हम लेंगे तभी तो ऐसा होगा ना, क्योंकि ये कॉस 0 का मान ही तो 1 होता है। तो यहाँ से कॉस 0 माना मैंने, कॉस 0 और प्लस का ये सेक 0, तो यहाँ से आ जाएगा कितना आ जाएगा 1 प्लस 1, तो इस तरीके से यहाँ से 2 आ गया। तो इसी प्रकार हम यहाँ भी रखेंगे, तो यहाँ भी आ जाएगा कॉस 0 प्लस का सेक 0, तो सेक 0 आ जाएगा, यहाँ भी 1 प्लस 1, तो यहाँ से कितना आ गया 2, इसका आंसर हो गया, जो कि ऑप्शन नंबर सी में है। 2 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की मैं बात करता हूँ। रविंद्र जडेजा का 20 पारियों का औसत रन 90 है, औसत रन 95 बनाने के लिए 21वें मैच में कितने रन बनाने की आवश्यकता है। तो देखिए सबसे पहले 20 पारी का औसत रन कितना था, 90 था, तो 90 से हमने इसको जनरली गुना कर दिया। अब मान लीजिए 21वें पारी में उसने x रन बनाया, तो टोटल पारी कितना हो गया, अब 21 पारी हो गया और इसका औसत रन 95 है। तो इस तरीके से हम सॉल्व करेंगे, 9 दूनी 18, ये 1800 आ गया, प्लस का ये x, और ये बराबर कितना आ जाएगा 21 पंचे 105 हासिल 10, 21 नमा 189 और 10 199, इस तरीके से आ जाएगा। तो x बराबर यहाँ से कर सकते हैं 1995 माइनस का 1800 करिएगा, तो यहाँ से कितना आ जाएगा 195 आंसर आएगा ना, तो 195 इसका सही आंसर होगा, जो कि ऑप्शन नंबर ए 195 है। इस तरीके से नेक्स्ट क्वेश्चन की मैं बात करता हूँ। देखें बैंक के 12 लाख रुपए का एक ऋण साधारण ब्याज की समान वार्षिक दर से समान वर्ष के लिए, यानी कि रेट जो है वो टाइम के समान है, दिया जाता है। ऋण की अवधि समाप्त हो जाने के बाद इतना रुपए ब्याज के रूप में भुगतान किया जाता है, तो ब्याज की गणना करें। तो सबसे पहले मैं मानता हूँ कि 12 लाख है, ये 12 है, 1 2 3 4 5, यहाँ से 12 लाख आ गया ना, इकाई दाई सैकड़ा हज़ार 10,000 लाख 10 लाख, तो 12 लाख का मान लीजिए कि आर और टी, यानी कि जनरली आप r²/100 लिख सकते हैं। इस तरीके से ये ब्याज के तौर पे कितना आ रहा है 432, और ये 3 जीरो, यहाँ से 2 जीरो से मैंने ये 2 जीरो से इस 2 जीरो को काटा, 3 से मैंने ये इसको 3 को काटा, 12 से अगर हम काटूंगा तो 12 ये 36, यहाँ से 7, 12 6 72, r² बराबर 36 हो गया, तो r बराबर यहाँ से 6 आ जाएगा, तो 6% जो होगा इसका सही आंसर होगा, जो कि ऑप्शन नंबर बी में है। 6% इज द राइट आंसर। तो इस तरीके से ये आ गया। तो दोस्तों कैसा लगा ये वीडियो, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों तक ज़रूर शेयर करें। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करें। और अगर आपको किसी भी चैप्टर में डाउट हो रहा है, अगर आपको किसी भी चैप्टर में डाउट हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में मैसेज करें कि आपको किस चैप्टर में डाउट हो रहा है, तो हम आपको उस चैप्टर से रिलेटेड सभी हम जो है ना वो सभी क्वेश्चन का सॉल्यूशन हम कर देंगे। तो उस चैप्टर में आपको फिर दोबारा दिक्कत नहीं होगी, तो आप उस चैप्टर का कमेंट बॉक्स में हमको मैसेज कर सकते हैं। धन्यवाद।